अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अंडा मलाई मसाला। इतनी क्रीमी और इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी कि बस खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और अच्छा शौहर मिलने का रास्ता nikahforever.com पर जाकर ख़त्म होता है। जी हाँ, nikahforever.com है इंडिया की नंबर 1 मुस्लिम मैट्रिमोनी ऐप, जहाँ पर है मोर देन 8 लाख यूजर्स और वो भी 100% वेरीफाइड अकाउंट्स के साथ। 38,000 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज है वहाँ पर, मल्टीपल ऑप्शंस और यूजर फ्रेंडली भी है ये ऐप। अब अच्छा रिश्ता ढूंढना बहुत आसान है। आज ही रजिस्टर कीजिए nikahforever.com पर। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आ जाते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना शुरू करते हैं अंडा मलाई मसाला। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसमें कि हमें ग्रेवी बनानी है। 1/3 कप तेल गरम कर लेंगे। सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं, आप जो सा भी तेल यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सरसों का तेल है तो इसको खूब अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें उबले हुए अंडे डाल देंगे। मैं 5 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अंडों की क्वान्टिटी रख सकते हैं। जितनी ग्रेवी हम बना रहे हैं उसमें 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। अब अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इसकी जो बाहरी सतह है अच्छे से गोल्डन हो जाएगी, अंडे हम निकाल लेंगे। अभी अंडों को साइड में रख देते हैं। अब इसी तेल के अंदर हमें 1 तेज़पत्ता डालना है और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और हल्का सा इसको क्रैकल कर लेंगे। और अब हमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डालनी है, जो कि है आधा कप। और ये पिसी हुई प्याज है। आप चाहें तो प्याज को कद्दूकश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बहुत फाइन चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्याज को हम फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि जो प्याज के अंदर मिठास है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है, प्याज को कच्चा मत रखिएगा। जब प्याज फ्राई हो जाएगी थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब इसमें पाउडर्ड मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून डालेंगे जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून या फिर आपके टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें डाल देंगे। और अब हम मसालों को भून लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और 3-4 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे। अच्छी तरह मसाले भून लेंगे जिससे कि इनकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और तेल जो है वो अलग होने लगा है मसालों से। तो अब इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच दही डाल देंगे। तकरीबन 1/3 कप है ये। बहुत खट्टा दही नहीं है, जो नॉर्मल दही होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और दही डालकर भी इसको भून लेते हैं। फिर भून लेंगे जब तक जो तेल है दोबारा से सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला दही के साथ भी भुन चुका है। तो अब हमें इसमें 8-10 काजू और 1 टीस्पून पोपी सीड्स यानी कि खसखस का पेस्ट बनाकर डालना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम फाइन पीस लेंगे और ये पेस्ट इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, उसके बगैर भी ये बहुत अच्छा बनता है, और है तो ज़रूर डालिएगा। अब काजू और खसखस के पेस्ट के साथ भी मैंने इसको भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून या फिर उससे ज़्यादा, ये जितना आप पसंद करते हो, कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। साथ में 2 से 3 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर मलाई, क्योंकि ये अंडा मलाई मसाला है तो मलाई तो लाजमी है। लेकिन अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो उसके बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। फिर ये अंडा मसाला हो जाएगा, अंडा मलाई मसाला नहीं रहेगा, क्योंकि हम मलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साथ में मैंने तले हुए अंडे भी इसमें डाल दिए हैं। मिला देंगे इसको और बहुत ज़्यादा इसकी पतली ग्रेवी नहीं बनाएंगे, बस 4 से 5 चम्मच इसमें पानी डालेंगे और इसको ढककर पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा करके 8 से 10 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए पकाया है और हमारा अंडा मलाई मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने से ही, और खाने में तो इतना मज़ेदार है कि बस आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है। अब बीच से स्लिट की भी मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है और हरे धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा अंडा मलाई मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही बेहतरीन ये बनता है और बनाने का तरीका बहुत आसान है। जब कुछ समझ में नहीं आए कि आज खाने में क्या बनाया जाए तो ये एक ज़बरदस्त सी डिश घर पर रखे हुए बेसिक से इंग्रेडिएंट से बना लीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो ट्राई कीजिए अंडा मलाई मसाला की ये बहुत टेस्टी सी रेसिपी को, और मुझको अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा कैसे बनकर तैयार हुआ आपका अंडा मलाई मसाला। आप इसको रोटी के साथ सर्व करिए, चपाती से सर्व करिए, पराठों के साथ या फिर नान के साथ, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।